पिछले क्लास में हम लोग पढ़ चुके थे ट्रूथ टेबल कैसे बनाते हैं, और वो भी ट्रूथ टेबल हम आपको बताए थे कि अगर वन स्टेटमेंट रहेगा, एक स्टेटमेंट रहेगा तो उसका ट्रूथ टेबल ऐसे बनेगा। मान लिया पी एक स्टेटमेंट है, यहाँ पी स्टेटमेंट को डिनोट कर रहा है। जैसे राम घर जाता है, एक स्टेटमेंट है, राम घर जाता है। अब इसका आप या तो ट्रू बोलोगे या तो फॉल्स बोलोगे। क्या लगता है ये ट्रूथ टेबल में ट्रू होगा? ये ट्रू स्टेटमेंट है जिसको लॉजिकल स्टेटमेंट बोल सकते हैं। राम घर जाता है, जो उसको देखा घर जाते हुए वो बोल सकता है यस। ट्रू और फॉल्स में हो तो ट्रू बोल देगा, हाँ अभी राम घर ही जा रहा है। लेकिन जो नहीं देखा वो ट्रू बोलेगा क्या? तो ये लॉजिकल स्टेटमेंट नहीं है। और लॉजिकल स्टेटमेंट नहीं है तो कुछ लोग इसको फॉल्स बोल देंगे और कुछ लोग इसको ट्रू बोल देंगे। ये लॉजिकल स्टेटमेंट नहीं हो सकता। लॉजिकल स्टेटमेंट को डिनोट करने के लिए सिंगल स्टेटमेंट के लिए हम लोग ऐसा ट्रूथ टेबल बनाते हैं। और जब मल्टीपल स्टेटमेंट रहेगा, नहीं डबल स्टेटमेंट रहेगा, मल्टीपल में दो स्टेटमेंट रहेगा तो हम लोग ट्रूथ टेबल ऐसा बनाते हैं। या तो पहला कथन सही हो सकता है, पहला भी सही हो सकता है, दूसरा भी सही हो सकता है। या तो पहला सही हो सकता है, दूसरा गलत हो सकता है। बात समझ गए? या तो पहला गलत हो सकता है, दूसरा सही हो सकता है। और या तो पहला गलत हो सकता है और दूसरा भी गलत हो सकता है। जैसा हम लोग 4 केस बताए थे, 4 अलग अलग केस हो सकता है। तो हम लोग चारों के बारे में एक करके देखेंगे। मतलब 4 सिचुएशन आएगा। कैसे पता चला 4 ही सिचुएशन आएगा? तो ट्रूथ टेबल अगर 2 स्टेटमेंट का बना रहे तो 2 का स्क्वायर कर देना, 3 स्टेटमेंट का बनाएंगे तो 3 का स्क्वायर कर देना, 4 स्टेटमेंट का बनाएंगे तो 4 का स्क्वायर कर देना है। उतना टेबल बनेगा। तो आपको 4 स्टेटमेंट और 3 स्टेटमेंट का नहीं पूछेगा। अब 2 स्टेटमेंट काफ़ी आपके लिए। और हम लोग एक स्टेटमेंट ए को हम लोग फर्स्ट स्टेटमेंट को पी से डिनोट कर रहे हैं, सेकेंड स्टेटमेंट को क्यू से डिनोट कर रहे हैं, जिसका ट्रूथ टेबल यहाँ पे दिया हुआ है। कोई दिक्कत है? अब स्टेटमेंट को जोड़ेंगे कैसे, उसके लिए हम लोग पढ़ना है कनेक्टिव्स, लॉजिकल कनेक्टिव्स। आप स्टेटमेंट को कनेक्ट कैसे करें, तो पिछले क्लास में भी हम लोग डिस्कस कर चुके थे कनेक्टिव्स को कि कैसे हम लोग जोड़ते हैं। तो कनेक्टिव में क्या क्या जोड़ते थे? या तो एंड यूज़ करते हैं, या तो और यूज़ करते हैं, या तो इफ़ देन यूज़ करते हैं, या तो नोट यूज़ करते हैं, या तो इफ़ एंड ओनली इफ़ यूज़ करते हैं, 2 स्टेटमेंट को आपस में जोड़ने के लिए। कोई दिक्कत है? जैसे अगर एक स्टेटमेंट है कि मैं कार खरीदूंगा या बाइक खरीदूंगा, मैं कार भी खरीद सकता हूँ या बाइक खरीद सकता हूँ। एक लॉजिकल स्टेटमेंट है जिसको आपस में कनेक्ट किया गया है। किस शब्द का इस्तेमाल किया गया है? और का। मैं रांची भी जा सकता हूँ और धनबाद भी जा सकता हूँ। और वो वाला और नहीं, हिंदी में जो बोल रहे हैं। मतलब मैं रांची जा सकता हूँ अथवा धनबाद जा सकता हूँ, या मेरा एग्ज़ाम सेंटर रांची पढ़ सकता है या धनबाद पढ़ सकता है। मतलब या तो रांची पढ़ेगा या तो धनबाद पढ़ेगा। तो बीच में कौन सा शब्द जोड़ा गया है? और जोड़ा गया है। 2 शब्दों को जोड़ने के लिए उसको हिंदी में या बोलते हैं। अब लिखा है यही कनेक्टिविटी हम लोग देखेंगे। तो लॉजिकल कनेक्टिव्स कितने होते हैं? तो देखिए अभी हम लोग बात कर रहे थे, ये 5 ना ऊपर लिखा है। लॉजिकल कनेक्टिव हम लोग 5 होते हैं। अब देखिए सारे लॉजिकल कनेक्टिव्स का साइन है दिया हुआ है। लॉजिकल कनेक्टिव का क्या दिया हुआ है? साइन दिया हुआ है। एक करके देखिए किसको किस साइन से डिनोट करते हैं। तो सबसे पहला साइन है एंड। एंड को डिनोट कैसे करते हैं? कहीं कहीं अगर एंड नहीं लिखा और ये साइन लिखा रहे तो समझ जाएगा ये क्या है। अगर एंड ना हो के ये साइन लिखा हुआ है तो इसको हम लोग क्या मानेंगे? ये एंड का साइन है। किसका साइन है? ये। समझ में आया एंड को कैसे डिनोट करना है? दूसरा, अगर और का साइन है तो और को कैसे डिनोट करना है? भी से। इफ़ देन का साइन है कैसे डिनोट करना है? एरो से। इफ़ एंड ओनली इफ़ का है तो दोनों साइड एरो खोल दो, कोई दिक्कत किसी को? और नोट है अगर है तो उसको कैसे डिनोट करना है, समझ गए? कोई दिक्कत किसी को? ये साइन है डिनोट करने का। ये सारे सिंबल्स को जब हम लोग आपस में कनेक्ट करते हैं, जैसे बार बार आप एंड इस्तेमाल नहीं कर रहे हो तो आप ये भी लिख सकते हो। जैसे ए एंड बी होता है ना, तो ए की जगह ए और ऐसे दे दो और बी कर दो, ये एंड हो गया। कोई दिक्कत किसी को? अगर और है तो और को लिख सकते हैं ए बी बी। मतलब एक स्टेटमेंट एक है, राम घर जाता है, ठीक है। और अगर जोड़ना है और श्याम भी घर जाता है, तो राम घर जाता है एक स्टेटमेंट है, एक स्टेटमेंट है श्याम घर जाता है। दोनों स्टेटमेंट को अगर जोड़ना चाहेंगे, बीच में शब्द इस्तेमाल होगा एंड, तो उस जगह पर आप ये भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हम लोग शब्द का ही इस्तेमाल करते हैं, बट सिंबल का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं लॉजिकल स्टेटमेंट को लिखने के लिए। तो याद रखिएगा, एंड को समझ गए, और को भी, इफ़ देन को एरो, और इफ़ एंड ओनली इफ को दोनों साइड से एरो क्लोज रहेगा, और नोट का वहाँ पे साइन है। अब एक करके हम लोग देखते हैं। अब देखते हैं
कि दो तरह का स्टेटमेंट होता है इसमें, दो तरह का हम लोग काम करते हैं। एक होता है कंजक्शन। कंजक्शन मतलब क्या होता है? जोड़ना। ऊपर हम लोग देख चुके थे कंजक्शन कितने तरह का होता है? दो तरह का। कंजक्शन कितने तरह का होता है? दो। कंजक्शन मतलब क्या होता है? आपस में जोड़ना। जो दो सेंटेंस है, सेंटेंस को अगर आपस में जोड़ते हैं तो उसको कंजक्शन बोलते हैं। तो पहला है कंपाउंड स्टेटमेंट कंजक्शन, ठीक है, कंपाउंड स्टेटमेंट, और दूसरा है कंजक्शन लॉजिकल स्टेटमेंट। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ देखते हैं कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है या स्टेटमेंट्स क्या होता है। तो कंपाउंड सेंटेंस बोलिए या कंपाउंड स्टेटमेंट। कंपाउंड स्टेटमेंट वो स्टेटमेंट होगा जिसमें तीन शब्दों का इस्तेमाल होता है। देखिए क्या कौन कौन सा कंपाउंड स्टेटमेंट, जिसको हिंदी में बोलते हैं यौगिक कथन। क्या बोलते हैं? दो कथन होता है, दो तरह का स्टेटमेंट जोड़ा जाता है आपस में। तो दो तरह का स्टेटमेंट आता है। पहला आता है कंपाउंड स्टेटमेंट जो यहाँ लिखा हुआ है, और दूसरा आता है कंजक्शन लॉजिकल स्टेटमेंट। क्या आता है? कंजक्शन लॉजिकल स्टेटमेंट। तो पहले हम लोग कंपाउंड स्टेटमेंट क्या होता है वो देखेंगे। जब हम जोड़ेंगे, कंजक्शन करेंगे तो दो स्टेटमेंट बनेगा, पहला कंपाउंड स्टेटमेंट, दूसरा कंजक्शन लॉजिकल स्टेटमेंट। कंपाउंड स्टेटमेंट जब वो बनेगा जब हम तीन शब्द का इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, चार है यहाँ पे। एंड का इस्तेमाल उसमें कर सकते हैं, और का इस्तेमाल कर सकते हैं, नोट का इस्तेमाल कर सकते हैं, और इफ़ देन का इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई दिक्कत है? इफ़ देन का साइन कैसे बताया था अभी? बताए थे। नोट का साइन कैसे बताए थे? बताए, थोड़ा टेढ़ा हो गया, चलो कोई बात नहीं। और का साइन कैसे बताए थे हम लोग? भी बना हुआ था। और एंड का साइन कैसे बनाए थे? कोई दिक्कत किसी को? अब चलते हैं यहाँ पे। तो बोलता क्या कंपाउंड स्टेटमेंट क्या होगा? इफ़ टू और मोर सिंपल स्टेटमेंट, अगर दो या दो से ज़्यादा साधारण स्टेटमेंट, साधारण वाक्य जो सिंपल वाक्य है, आर कंबाइंड, वो दोनों का आपस में अगर जोड़ते हैं, किस शब्द का इस्तेमाल करके? एंड का, और का, नोट का, इफ़ देन का। अगर दो साधारण स्टेटमेंट, जैसे राम एक लड़का है और श्याम एक लड़का है, दो एक अलग अलग सेंटेंस है। राम एक लड़का अलग सेंटेंस, श्याम एक लड़का अलग सेंटेंस, दोनों को जोड़ रहे हैं, बीच में किसका इस्तेमाल कर रहे हैं? एंड का, और का। तो अगर दो सेंटेंस, दो सिंपल सेंटेंस को आपस में जोड़ने के लिए एंड का या और का या नोट का या तो इफ़ देन का इस्तेमाल कर लेते हैं, तो ऐसे स्टेटमेंट को हम लोग बोलते हैं कंपाउंड स्टेटमेंट। ऐसे स्टेटमेंट को क्या बोलते हैं? कंपाउंड स्टेटमेंट। याद रहेगा सबको? कंपाउंड स्टेटमेंट ऐसे स्टेटमेंट होंगे जहां दो सिंपल स्टेटमेंट को आपस में जोड़ा जाएगा विद द यूज ऑफ एंड, और, नोट, इफ़ देन। इन चारों का प्रयोग करके अगर दो साधारण वाक्य को आपस में जोड़ा जाता है तो उस स्टेटमेंट को हम लोग कंपाउंड स्टेटमेंट बोलते हैं। कोई दिक्कत है? अब देखिए कैसे जोड़ा जाता है, कहानी यहाँ देखिए, एग्जाम्पल समझ में आएगा। यहाँ देखिए एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 1। दो स्टेटमेंट लिखा जा रहा है। पहला पी ए का स्टेटमेंट है और दूसरा क्यू ए का स्टेटमेंट है। एक पी ए स्टेटमेंट है, क्यू स्टेटमेंट है। पी का स्टेटमेंट क्या है? राम इज स्टडिंग। और क्यू स्टेटमेंट क्या है? और दोनों का आपस में जोड़ दिया जा रहा है। जोड़ के क्या बनाया जा रहा है? कंपाउंड स्टेटमेंट। तो कंपाउंड स्टेटमेंट में क्या लिखा है? कंपाउंड स्टेटमेंट क्या लिखा हुआ है? ये देखो कंपाउंड स्टेटमेंट है, यहाँ पर लिखा है राम इज स्टडिंग और राम इज स्लीपिंग। क्योंकि दोनों एक ही पार्टी है ना, दोनों राम ही ना जी। तो और का इस्तेमाल होगा। राम या तो पढ़ेगा या तो सोएगा, मतलब या तो राम पढ़ रहा है या राम सो रहा है, बीच में और शब्द का इस्तेमाल हो। अच्छा, इसको हम अगर इस तरह से ना करें तो हम इसको सिंबल से कैसे दिखाएंगे? और का इस्तेमाल कैसे कर देते हैं? यहाँ लिखेंगे पी, पी पे ए का स्टेटमेंट है, भी लिखेंगे कि ये नहीं लिखेंगे? अगर किसी बच्चे को इतना लंबा लिखने का मन नहीं है तो उसको वो कैसे लिख सकता है? ऐसे लिख सकता है। पी, मेरा पहला स्टेटमेंट का नाम क्या है? पी। दूसरा स्टेटमेंट क्या है? क्यू। तो हम लोग पहला स्टेटमेंट दूसरा स्टेटमेंट, यानी ये पी हो गया और ये क्या हो गया? अब बीच में किसका इस्तेमाल हुआ है? तो और का साइन यही ना होता है। कोई नया चीज़ है क्या? पी और क्यू को आपस में हम लोग इस तरह से लिख दिए, लिखा जा सकता है ना। तो ऐसे स्टेटमेंट को हम लोग कौन सा स्टेटमेंट बोलते हैं? कंपाउंड स्टेटमेंट। जब दो साधारण स्टेटमेंट आपस में जुड़ जाता है बाय द यूज ऑफ और, एंड, नोट, इफ़, देन, ठीक है, इस सारे का इस्तेमाल करके अगर वो जुड़ जाता है तो ऐसे स्टेटमेंट को हम लोग कौन सा स्टेटमेंट बोलते हैं? कंपाउंड स्टेटमेंट बोलते हैं। कोई दिक्कत है? अब हम लोग देखते हैं सेकेंड। ये फर्स्ट समझ गए, फर्स्ट में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। लॉजिकल स्टेटमेंट हम लोगों को समझना था, और लॉजिकल स्टेटमेंट में हम लोग पढ़ रहे थे कंपाउंड स्टेटमेंट किसको बोलते हैं। तो दो स्टेटमेंट अगर आपस में जोड़ा जाता है और उसमें
इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है और का, एंड का, नोट का और इफ़ देन का, तो ये स्टेटमेंट कहलाता है कंपाउंड स्टेटमेंट। कोई दिक्कत है? आप चाहेंगे तो इसको शॉर्ट में भी लिख सकते हैं ना। अब कहीं कहीं ये अगर साइन दिया हुआ है, इसका मतलब डरना नहीं है कि पी और क्यू क्या हो गया। पी एक स्टेटमेंट है, मान लेते हैं। हम स्टेटमेंट को पी से क्यों डिनोट करेंगे? तो किसी और से भी डिनोट कर सकते हैं, कोई साइन जरूरी नहीं पी से डिनोट करे, कोई भी साइन से डिनोट कर सकते हैं, लेकिन ये साइन तो रहेगा ना बीच में। अब एक और एग्जांपल देखिए, यहाँ पे कंसीडर करा है दो स्टेटमेंट आपके पास दिया है। पहला पी स्टेटमेंट, यानी पहला स्टेटमेंट ये कहता है दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया, सही है। और दूसरा है मुंबई इज़ द कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र, ठीक है। अच्छा ठीक है गलत है अब नहीं पूछ रहा है, अभी पूछ रहा है जोड़ने के लिए। ठीक गलत आगे पूछेगा, ठीक है कि गलत है तो टेबल में पूछेगा ना। अच्छा इसका टेबल बनाएंगे क्या होगा बताओ? अगर इसका हम ट्रूथ टेबल बनाएं, कैसे बनेगा ट्रूथ टेबल बताइए? एक पी स्टेटमेंट है, क्यू स्टेटमेंट है, दूसरा पहला टी है, दूसरा ऐसा कैसे हो सकता है? अगर ध्यान दो, राम इज स्टडिंग, राम पढ़ रहा है। अगर सारे लोग देखेंगे तो ये कह सकते हैं राम पढ़ रहा है, और बोल रहा है कि राम पढ़ रहा है या राम सो रहा है। तो बताइए ट्रू होगा या फॉल्स होगा? सारे लोगों का फॉल्स होगा, तो दोनों का दोनों स्टेटमेंट क्या होगा? फॉल्स। हम लोग ट्रू यहाँ कैसे लिख दिए? तो दोनों क्या होगा? फॉल्स। इस तरह से बनेगा स्टेटमेंट इसका, क्योंकि ये कंफर्म नहीं ना कि राम पढ़ रहा है या सो रहा है, तो पढ़ भी रहा है और सो भी रहा है, ये बात ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ ट्रूथ टेबल इसका। अच्छा इसमें कैसे बनेगा? हम लोगों को कंपाउंड सेंटेंस बनाना है, इसमें कैसे बनेगा? तो लिखेंगे, देखिए इधर दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया, और शब्द किस समय इस्तेमाल हो रहा है? एंड क्यों और क्यों नहीं? क्योंकि चॉइस थोड़ी है। हाँ, और का इस्तेमाल का मतलब होता है कि और, अगर ये नहीं है तो ये, जैसे होता है ना ये अथवा ये, अथवा शब्द का इस्तेमाल यहाँ नहीं होगा। अथवा शब्द का इस्तेमाल इसलिए और यहाँ पे हो रहा है क्योंकि दोनों पार्टी सेम है, राम है, इसीलिए। कोई दिक्कत है? यहाँ अगर दोनों पार्टी सेम होता तो अथवा का इस्तेमाल होता, यहाँ दोनों पार्टी सेम नहीं है। यहाँ दिल्ली और जो मुंबई है वो अलग अलग है, इसीलिए जब दो अलग अलग शब्दों को आपस में जोड़ते हैं तो और शब्द का इस्तेमाल करते हैं। तो बताइए दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया एंड मुंबई इज़ द कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र, इसको कैसे जोड़ेंगे? तो बताइए अगर पी एक स्टेटमेंट है और एक स्टेटमेंट क्यू है तो आपस में क्या करना चाहिए हम लोग को? एंड ऐसे न होता है, ए नहीं है बाबू, ए में साइन होता है, तो इसको हम लोग जोड़ सकते हैं। ये कौन सा स्टेटमेंट है? कंपाउंड स्टेटमेंट। तो दो हम लोग कंपाउंड स्टेटमेंट का एग्जांपल देख लिए, कोई दिक्कत किसी को? कंपाउंड स्टेटमेंट का दो एग्जांपल देख लिए। तो इसीलिए ये सारे जो है एंड हो या और हो या इफ़ देन हो या नोट हो, ये कौन सा स्टेटमेंट कहलाता है? लॉजिकल कनेक्टिव्स कहलाता है। लॉजिकल कनेक्टिव्स का मतलब दो शब्दों को जोड़ने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब चलते हैं कंजक्शन कंपाउंड क्या इसका टेबल तो इस तरह बनेगा ना। अच्छा इसका टेबल बोल रहे हैं दोनों को बनाना, तो बताइए पी स्टेटमेंट है, क्यू स्टेटमेंट है, क्या जी? पहला स्टेटमेंट कोई गलत बोल सकता है? ट्रू है। दूसरा स्टेटमेंट ट्रू है, कोई दिक्कत है? पहला स्टेटमेंट ट्रू, दूसरा स्टेटमेंट ट्रू, एक कंडीशन में, कंडीशन एक में। अगर कंडीशन चेंज करेंगे तो फिर ये स्टेटमेंट फॉल्स ट्रू भी होते जाएगा। चार ना बनता है, तो अलग अलग कंडीशंस में बनेगा। एक केस में तो एक ट्रू और ट्रू ही बनेगा, दोनों स्टेटमेंट। तो हम लोग फिर से ध्यान दें, जो पांच हम लोग शब्द देख रहे हैं उसको दो तरीके से बांटा गया। पांच जो हम लोग अभी यहाँ ऊपर में टर्म देखे हैं, ये पांचों को दो तरीके से बांटा गया। पांचों को दो तरीके से बांटा गया। पहला जो तरीका है, पहला इसमें से जो शब्द है वो आता है कंपाउंड सेंटेंस में या स्टेटमेंट में, और दूसरा आता है कंजक्शन कंपाउंड स्टेटमेंट में। कंजक्शन कंपाउंड स्टेटमेंट में क्या होता है? बोलता है इफ़ टू स्टेटमेंट्स आर कंबाइंड बाय कनेक्टिव्स एंड टू फॉर्म अ कंपाउंड स्टेटमेंट, देन द कंपाउंड स्टेटमेंट्स ऑफ फॉर्म इज़ द कॉल्ड द कंजक्शन। बोलता है जब दो शब्दों का इस्तेमाल आपस में हम लोग करते हैं, दो कथन को एंड शब्द से जोड़ते हैं, संयुक्त करते हैं, तो संयुक्त कथन बनता है, नहीं ज्वाइंट स्टेटमेंट बनता है। और इस प्रकार के ज्वाइंट स्टेटमेंट को हम लोग बोलते हैं कंजक्शन कंपाउंड स्टेटमेंट। फिर से सुनिएगा, जब दो स्टेटमेंट को आपस में एंड शब्द का प्रयोग करके जोड़ा जाता है तो ऐसे स्टेटमेंट को हम लोग ज्वाइंट स्टेटमेंट या ज्वाइंट स्टेटमेंट हम लोग बोलते हैं, या कंपाउंड स्टेटमेंट बोलते हैं। और इसी को हम लोग कंपाउंड कंजक्शन भी बोलते हैं या कनेक्टिव्स भी बोलते हैं। यहाँ पे सिर्फ एंड शब्द का इस्तेमाल होगा, जो कि यहाँ लिखा हुआ है। अब लिखा है दिल्ली इज़ द कैप, फिर से वही चीज़ है दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया एंड मुंबई इज़ द कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र। अब यहाँ कंजक्शन क्या है?
इन दोनों को ज्वाइन करके क्या बनेगा, कंजक्शन मतलब संयोजक, ज्वाइन करके क्या बनेगा, तो बताइए ज्वाइन करके क्या बनेगा, दो शब्द है हमारे पास, एक पी है एक क्यू है, तो बनेगा दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया एंड मुंबई इज द कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र। दिल्ली भारत की राजधानी है और मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी। कहीं कोई दिक्कत है? तो इसको बोलते हैं कनेक्टिव्स, कंजक्शन, आपस में कैसे जोड़ेंगे। अब देखो एक और एग्जांपल दिया है कि दो स्टेटमेंट आपके पास है। पी एक स्टेटमेंट है आई सेल बाय अ कार और आई सेल बाय अ मोटरसाइकिल। बोला मैं कार खरीदूंगा, इसको जोड़ना है, और आई सेल बाय अ मोटरसाइकिल, ठीक है, मैं मोटरसाइकिल खरीदूंगा, ऐसा लिखा है। तो इसको कैसे बोलेंगे आप? बोलता है कि कंजक्शन कैसा होगा, इसका ज्वाइंट स्टेटमेंट कैसा होगा, आई सेल बाय अ कार एंड आई सेल बाय मोटरसाइकिल। बोलता है कि मैं एक कार खरीदूंगा और मैं एक मोटरसाइकिल खरीदूंगा। कोई दिक्कत है? यहाँ पे हम लोग किसका इस्तेमाल कर लिए? अब बताइए इसका ट्रूथ टेबल कैसे बनेगा। देखिए अभी हम लोग बता दिए थे ट्रूथ टेबल थोड़ा और ऊपर कर लेते हैं। ये है ट्रूथ टेबल। पहला पी स्टेटमेंट है, दूसरा क्यू स्टेटमेंट। तो बताइए जी यहाँ ट्रू ट्रू मिलके ट्रू बनेगा, कंजक्शन है, ये कंजक्शन है। बताइए किसको डिनोट कर रही है, जो साइन देख रहे हैं किसको डिनोट कर रहा है, एंड को डिनोट कर रहा है। तो बोलता है कि अगर पी एंड क्यू है यानी दो सेंटेंस आपस में एंड के जरिए मिल रहा है, तो ऐसे केस में पहला केस, केस वन क्या होगा यहाँ पे, तो बोलता है केस वन ये बताता है कि अगर पहला सेंटेंस ट्रू है, दूसरा सेंटेंस ट्रू है, तो फाइनली ये क्या बन जाएगा, ट्रू। कहीं कोई दिक्कत है? अगर पहला सेंटेंस ट्रू है और दूसरा सेंटेंस फॉल्स है तो क्या बनेगा, फॉल्स। मिलाएंगे तो फॉल्स ही बन जाएगा। अरे भाई एक सही का स्टेटमेंट था और एक गलत था, और गलत सही को मिला दिए तो जो स्टेटमेंट बनेगा वो सही होगा। एक गलत है और एक सही है और दोनों को मिला दीजिए तो जो स्टेटमेंट बनेगा वो सही बनेगा कि गलत बनेगा, गलत। गलत के साथ सही टकराएगा तो गलत हो जाएगा। कोई दिक्कत है? यहाँ तो वही हुआ, तो फॉल्स हो गया। अब देखो जब फॉल्स के साथ फिर सही टकरा रहा है तो क्या बनेगा, फॉल्स, और फॉल्स के साथ फॉल्स टकराएगा तो फॉल्स बनेगा ही। यानी तीन सिचुएशन फॉल्स होगा और एक सिचुएशन क्या होगा, ट्रू होगा, जो इसका ट्रूथ टेबल दिखाता है। किसी का भी ट्रूथ टेबल हमेशा एक ही सिचुएशन ट्रू रहेगा, बाकी सिचुएशन फॉल्स रहेगा, क्योंकि फॉल्स के साथ अगर ट्रू को मिलाते हैं तो फॉल्स ही बनाएगा वो। बात समझ गए? अगर पूछा जाए कि भारत की राजधानी दिल्ली है, भारत की राजधानी दिल्ली है और हजारीबाग झारखंड की राजधानी है, तो पूरा सेंटेंस ना चौपट कर दिया। अगर अलग अलग रहता कि भारत की राजधानी दिल्ली है, पहला सेंटेंस पी, और दूसरा रहता कि झारखंड की राजधानी हजारीबाग है, तब आप बोलते सर पी सही है और क्यू गलत है। ऐसा बोलते कि पी सही है और क्यू गलत है, लेकिन दोनों को जोड़ दिए तो पूरा सेंटेंस गलत हो जाएगा, ये सेंटेंस गलत है। अब आप सेंटेंस में आधा नहीं बोल सकते कि यहाँ तक रहता तो सही रहता, पूरा सेंटेंस गलत हो जाएगा। इसलिए बोलता है लॉजिकल स्टेटमेंट कि अगर आप दो सेंटेंस को आपस में जोड़ते हैं एंड और का या किसी का इस्तेमाल करके, उसमें से अगर एक सेंटेंस गलत हो गया, एक स्टेटमेंट गलत हो गया, तो पूरे को गलत कर देगा। इसलिए यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि अगर पहला स्टेटमेंट सही, दूसरा सही तो सही, पहला सही दूसरा गलत तो गलत, पहला गलत दूसरा सही तो गलत, और गलत 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 बन सकता है। अब चलते हैं हम लोग आगे। अब देखिए ये क्वेश्चन ऐसा पूछ सकता है और आपको समझना है। फिर से बता रहे हैं, सही के साथ सही मिलेगा तो सही होगा, और सही के साथ गलत मिलेगा तो, जैसे हम लोग कैसे प्लस प्लस ही प्लस होता था, बाकी देख लो माइनस से होता है, हाँ या नहीं? प्लस 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 मतलब प्लस इंटू प्लस प्लस होगा, अब फिर प्लस को माइनस से इंटू करेंगे तो माइनस हो जाएगा, अब माइनस को प्लस से करेंगे तो माइनस हो जाएगा। बात समझ गए? अब माइनस माइनस वहाँ प्लस हो जाता था, यहाँ नहीं होगा, क्योंकि यहाँ क्या होगा, फॉल्स 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 ही रहेगा। चलिए अब यहाँ देखिए एक सेंटेंस है, ध्यान दीजिए, चार स्टेटमेंट दिया हुआ, एक सेंटेंस है, पहला स्टेटमेंट का नाम क्या है, पी। फिर बता रहे हैं कि कोई ज़रूरी नहीं कि हम पी से डिनोट करें, आप किसी से भी डिनोट कर सकते हैं स्टेटमेंट को, पी क्यू आर एस है ना, जो भी लिखना है, ABCD लिखो। यहाँ चार स्टेटमेंट दिया, पहला ये वाक्य है, दूसरा वाक्य है, तीसरा वाक्य है, चौथा वाक्य है, चार वाक्य दिया हुआ है, चार सेंटेंस दिया, और चारों सेंटेंस को देखना है। सबसे पहला सेंटेंस लिखा है कि द सन इज अ स्टार। बताइए सही है कि गलत है? सन ही तो स्टार होता है। दूसरा क्या है, अर्थ इज अ प्लैनेट। बताइए क्या लगता है, ये भी स्टेटमेंट ट्रू है। रांची इज द कैपिटल ऑफ बिहार, ये फॉल्स है, लिख भी दिया यहाँ पे फॉल्स है।
ऑक्सीजन इज नेसेसरी फॉर लाइफ, ट्रू है। मतलब है इसमें 3 स्टेटमेंट ट्रू है और एक फॉल्स है। अब देखिए कितना फॉल्स बना गया यहाँ पे, ध्यान दीजिए। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये किसका साइन है, सब में जो बीच में साइन है ये किसका साइन है, एंड का। अब देखिए हम यहाँ पे उस तरह लंबा सेंटेंस नहीं बनाया, सीधा शॉर्ट में दे दिया। अगर ये लिखे कि P एंड Q, P और Q को मिलाकर अगर एक स्टेटमेंट बनाता है तो क्या वो ट्रू होगा या फॉल्स होगा। तो P देखिए, P यहाँ पे क्या है, ट्रू है ना, और Q भी क्या है, ट्रू है। और जब दो ट्रू को मिला के सेंटेंस बना रहा है एंड शब्द का इस्तेमाल करके, तो जो सेंटेंस बनेगा कंपाउंड में वो ट्रू होगा या फॉल्स होगा, ट्रू होगा। कहीं कोई दिक्कत है, ट्रू ट्रू ट्रू। अब दूसरा बोलता है P और R को बना रहा है, तो P हमारा बताओ क्या है, ट्रू है, और R हमारा क्या है, फॉल्स है। अब ट्रू के साथ फॉल्स को जब जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, फॉल्स। कहीं कोई दिक्कत है। तीसरा, पहला P और S है, तो P हमारा क्या है, ट्रू, S भी हमारा क्या है, ट्रू। तो ट्रू ट्रू को जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, ट्रू। कहीं कोई दिक्कत है। अब बोलता है Q और R को जोड़िए, तो Q हमारा क्या है, ट्रू है, और R हमारा क्या है, फॉल्स। तो ट्रू और फॉल्स को जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, फॉल्स। कोई दिक्कत है। और उसके बाद देखिए Q और S को जोड़िए, तो Q हमारा क्या है, ट्रू, S हमारा क्या है, ट्रू। तो ट्रू ट्रू को जोड़ेंगे क्या बन जाएगा, ट्रू। उसके बाद क्या है, R और S को जोड़िए, R हमारा क्या है, फॉल्स, और S हमारा क्या है, ट्रू। तो फॉल्स और ट्रू को भिड़ाएंगे तो क्या बन जाएगा, फॉल्स। कहीं कोई दिक्कत है। अब इस तरह ना लिख के लिखना चाहोगे तो लिखते जाओ जोड़ जोड़ के। जैसे पहला में क्या जोड़ना पड़ेगा बताओ, द सन इज अ स्टार एंड अर्थ इज अ प्लैनेट। पहला सेंटेंस क्या बनेगा बताइए, यहाँ पे अगर लिखेंगे तो द सन इज अ स्टार एंड द अर्थ इज अ प्लैनेट बोलना पड़ेगा। दूसरा, अगर हम इसको जोड़ेंगे तो क्या लिख सकते हैं, P और R को जोड़ रहे हैं, तो पहले बोलेंगे द सन इज अ स्टार एंड रांची इज़ द कैपिटल ऑफ बिहार, तो ये तो गलत हो जाएगा। तो जब हम एक सही सेंटेंस और एक गलत सेंटेंस यानी दो स्टेटमेंट को आपस में जोड़ते हैं एंड शब्द का इस्तेमाल करके, तो फॉल्स बना देगा, वो पूरे सेंटेंस से फॉल्स हो जाएगा। अगर आपको एग्ज़ाम में पूछ देता कि द सन इज अ स्टार एंड, ठीक है, रांची इज़ द कैपिटल ऑफ बिहार, तो आप सेंटेंस एक ही रहता, तो आप सीधा वहाँ आंसर लगाते फॉल्स। हाँ या नहीं, क्योंकि दो, एक ट्रू और एक फॉल्स स्टेटमेंट हमेशा फॉल्स क्रिएट करता है। बात समझ गए। ये मैथमेटिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये लॉजिकल स्टेटमेंट पढ़ना पड़ता है, और हम लोग यहाँ तक देख रहे हैं। यहाँ तक किन्हीं को कोई दिक्कत, यहाँ तक ये सब पढ़ सकते हैं, आराम से लगाया जा सकता है। अब हम लोग चलते हैं, बताइए इसमें अब पढ़ते हैं, वो तो था कंबाइंड, एक साथ मिला के कैसे करेंगे। अब देखिए डिसजंक्शन दिया हुआ है कि कैसे आप इसको अलग अलग तरीके से देखेंगे। वियोग वहाँ हम लोग जोड़ रहे थे, यहाँ पे अलग अलग करेंगे, ध्यान दीजिएगा। बोलता है कि डिसजंक्शन कंपाउंड सेंटेंस या स्टेटमेंट्स, वियोग यौगिक कथन, इफ़ टू स्टेटमेंट्स आर कंबाइंड बाय द कनेक्टिव्स और, इसमें किसका इस्तेमाल होगा, और का। अभी तक हम लोग और का इस्तेमाल किए थे, अब बोल रहा है कि और का इस्तेमाल। ध्यान दीजिए, जितने साइन आप देख रहे थे उसमें यहाँ बोल रहा है और का अगर इस्तेमाल। इससे ऊपर पढ़ रहे थे सिर्फ एंड का इस्तेमाल कर रहे थे, देखिए यहाँ पे क्या बता रहे थे आपको, एंड का इस्तेमाल होगा। कंजक्शन था ना कंपाउंड, यानी पहले समझना है कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है, समझ में आ गया। कंपाउंड सेंटेंस समझ में आ गया। कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है, वो दो तरह के थे, एक होता है कंजक्शन, एक क्या होता है, कंजक्शन कंपाउंड। कंपाउंड सेंटेंस या कंपाउंड सेंटेंस और स्टेटमेंट एक ही बात होता है, परेशान मत होना। कंपाउंड सेंटेंस या कंपाउंड स्टेटमेंट दो तरह के होंगे, पहला होगा कंजक्शन कंपाउंड स्टेटमेंट जिसमें एंड का इस्तेमाल करेंगे, और दूसरा होगा डिसकंजक्शन कंपाउंड स्टेटमेंट जिसमें हम लोग और का इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, दोनों में अंतर क्या है, कैसे पहचानेंगे बताइए। एंड और से बस पहचानेंगे। एंड का मतलब है दो अलग अलग शब्दों को, यानी दो अलग अलग स्टेटमेंट को भी आपस में जोड़ा जा सकता है। और में ऐसा पॉसिबल नहीं है, और में एक ही स्टेटमेंट होना चाहिए। कोई दिक्कत है। राम खाता है और सोता है, अथवा सोता है, अथवा लिख सकते हैं बीच में, और मतलब इंग्लिश में और होता है, हिंदी में अथवा हो जाता है। तो दो एक नेचर का जो स्टेटमेंट है उसी को आपस में जोड़ा जा सकता है और के जरिए, अथवा के जरिए। कहीं बोल सकते हैं, जैसे अभी हम लोग ऊपर में बोल रहे थे कि दिल्ली जो है भारत की राजधानी है अथवा मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी है। बताइए क्या जवाब दीजिएगा। दिल्ली भारत की राजधानी है अथवा मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी है। कुछ नहीं बोल पाओगे, अथवा कैसे जोड़ देंगे बीच में, और होना चाहिए यहाँ पे। इसका मतलब समझिएगा कि जब हम कंपाउंड स्टेटमेंट बनाते हैं
तो कंपाउंड स्टेटमेंट में जोड़ते हैं 5 शब्दों का इस्तेमाल करके, और, एंड, नोट, इफ़, देन, ठीक है, इफ़ एंड ओनली इफ़, ये सब का इस्तेमाल करके सेंटेंस को जोड़ते हैं। उसको 2 पार्ट में बांटा गया है। पहला क्या था हम लोग अभी बताए थे, कंजक्शन, और दूसरा क्या है, डिसजंक्शन। कंजक्शन जब करते हैं तो एंड शब्द का इस्तेमाल करते हैं। ध्यान दीजिएगा, जब कंजक्शन करेंगे एंड शब्द का इस्तेमाल करेंगे तो ज़रूरी नहीं है कि दोनों स्टेटमेंट सेम नेचर का। देखिए यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट सेम नेचर का नहीं, देख लीजिए। ये बताओ कोई भी नेचर सेम है? कोई भी नेचर सेम है? लेकिन यहाँ जब हम और शब्द का इस्तेमाल करेंगे तो और शब्द का इस्तेमाल जब भी करेंगे तो दोनों सेम होगा। एक ही आदमी, जैसे राम के बारे में तो दोनों राम के बारे में होगा, भारत के तो दोनों भारत के बारे में होगा। तो यही बात यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। 2 तरह के कंपाउंड या कंबाइंड स्टेटमेंट होते हैं। पहला होता है कंजक्शन और दूसरा होता है डिसजंक्शन। अब इसमें क्या लिखा है, इफ़ 2 स्टेटमेंट्स आर कंबाइंड बाय द कनेक्टिव्स और, यानी वी टाइप का फॉर्म होता है, टू फॉर्म अ कंपाउंड स्टेटमेंट। अगर 2 स्टेटमेंट आपस में जुड़ता है और शब्द का इस्तेमाल करके एक नया स्टेटमेंट बनाता है तो नया स्टेटमेंट कहलाता है डिसजंक्शन कंपाउंड स्टेटमेंट। जैसे यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एग्जांपल है, लेट द 2 स्टेटमेंट बी, क्या 2 कथन है, मैं कार खरीदूंगा, मैं एक मोटरसाइकिल खरीदूंगा। अगर इसको कंजंक्शन स्टेटमेंट बनाना होता तो लिखते हैं मैं एक कार खरीदूंगा और मैं एक मोटरसाइकिल खरीदूंगा, अगर ऊपर वाला बनाना होता तो। लेकिन क्या बनाना है, डिसजंक्शन, दोनों अलग अलग है तो क्या करना पड़ेगा। और इसमें क्या इस्तेमाल करते हैं, और का, तो क्या लिखेंगे, मैं एक कार खरीदूंगा अथवा मैं एक मोटरसाइकिल खरीदूंगा। इसका मतलब क्या हुआ, ये आदमी दोनों खरीदेगा कि एक खरीदेगा, एक खरीदेगा, या तो कार या मोटरसाइकिल। और उसमें क्या बोल रहा था, मैं कार खरीदूंगा और मोटरसाइकिल खरीदूंगा, इसका मतलब दोनों खरीदने का प्लान है उसमें। तो यही याद रखना है कि 2 जब स्टेटमेंट को आपस में जोड़ते हैं तो वो हो गया कंजंक्शन और ये हो गया डिसजंक्शन। यहाँ पे हम लोग 2 अलग अलग स्टेटमेंट को तोड़ रहे हैं और वहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। अब वही चीज़ यहाँ लिखा है। अब इसका ट्रूथ टेबल कैसे बनेगा बताइए। देखिए इसका ट्रूथ टेबल ऐसे बनेगा, इसका ट्रूथ टेबल ऐसे बनेगा। क्या है ट्रूथ टेबल? पहला ध्यान दीजिएगा, और है, और बीच में और शब्द का इस्तेमाल है। मैं कार खरीदूंगा अथवा मैं मोटरसाइकिल खरीदूंगा, अथवा शब्द का इस्तेमाल कर ट्रूथ टेबल बना रहे हैं। तो पी एक स्टेटमेंट है, क्यू एक स्टेटमेंट। यहाँ लिखा है मैं कार खरीदूंगा और इसमें लिखा अथवा मैं मोटरसाइकिल। तो चलिए पहला ट्रू अगर होगा, मैं कार खरीदूंगा, ट्रू है, और दूसरा स्टेटमेंट ट्रू है, तो ट्रू ट्रू मिल के अथवा जब शब्द का इस्तेमाल होता है बीच में तो क्या बन जाएगा, ट्रू ट्रू मिल के ट्रू बनेगा, तो सब जानता है। लेकिन पहली बार आप देख रहे हैं कि पहला ट्रू दूसरा फॉल्स बन जाएगा ट्रू। नहीं समझे? अच्छा, अगर अथवा शब्द का इस्तेमाल बीच में है, जैसे मैं कार खरीदूंगा अथवा मैं मोटरसाइकिल खरीदूंगा, तो खरीद रहा है ना, अथवा मतलब क्या है, या तो वो कार खरीदेगा या तो वो मोटरसाइकिल खरीदेगा जरूर। तो बताइए कौन सा स्टेटमेंट हो जाएगा, ट्रू। 2 ध्यान देना, एक ट्रू है और दूसरा मान ले फॉल्स मान लेते हैं। तो अगर ट्रू और फॉल्स आपस में टकराएगा तो क्या बन जाएगा, ट्रू। फॉल्स और ट्रू टकराएगा तब क्या बन जाएगा, तो भी ट्रू बन जाएगा। सिर्फ इसमें एक ही सिचुएशन होगा जब फॉल्स बनेगा, जब फॉल्स और फॉल्स टकराएगा, क्योंकि बीच में और है। एक अगर सही हो गया ना तो दूसरा को सही कर देगा। बीच में अथवा अगर लिखा है, एक सही हो गया अथवा ये या अथवा ये, तो भैया अगर ये गलत हो गया तो ये नहीं समझे। बहुत जगह पे अथवा होता है, जैसे मैं मान लीजिए कि कोई काम दिया हुआ है कि मैं ये करूँगा अथवा ये करूँगा, तो सर करेगा तो एक ज़रूर, या तो ये करेगा या तो ये करेगा, लेकिन करेगा ज़रूर, श्योर है। इसका मतलब है एक काम तो वो ज़रूर करेगा। कोई दिक्कत किसी को? तो ऐसे केस में अगर ध्यान दीजिएगा, इसका ट्रूथ टेबल बनता है, पहला स्टेटमेंट ट्रू है, दूसरा भी ट्रू है, तो जो हमारा कंबाइंड बनेगा, कनेक्टिव बनेगा, वो क्या कहलाएगा, ट्रू कहलाएगा। दूसरा पहला, अगर दूसरा केस में पहला ट्रू है दूसरा फॉल्स स्टेटमेंट है, तो भी जब हम उसको कनेक्ट करेंगे तो क्या बन जाएगा, ट्रू बन जाएगा। तीसरा फॉल्स स्टेटमेंट अगर पहला वाला है दूसरा वाला ट्रू है, तो जब उसको कनेक्टिव करेंगे, उसका कनेक्टिव निकालेंगे तो क्या बन जाएगा, ट्रू। और लास्ट में जो पहला फॉल्स है दूसरा फॉल्स है, तो फिर क्या कनेक्टिव बन जाएगा, फॉल्स। यानी 2 फॉल्स स्टेटमेंट हमेशा फॉल्स को क्रिएट करता है। ऐसे सिचुएशन में जब हम डिसजंक्शन करते हैं, जब हम अथवा शब्द का इस्तेमाल करते हैं तब ऐसा होगा, नहीं तो एंड शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो ये तीनों में फॉल्स होता है और इसमें क्या होता है, ट्रू हो जाता है। यही है हमारा ट्रूथ टेबल ऑफ डिसजंक्शन। कोई दिक्कत किसी को? ये चीज़ याद रखिएगा, जो भी ट्रूथ टेबल होगा उसमें ये चीज़ ध्यान देना है कि अगर और का इस्तेमाल हो रहा है तो और में बहुत सारे सेंटेंस ऐसे होते हैं जो कि सही होते हैं। फर्स्ट वाला सिचुएशन सही है, सेकंड भी सही है, तो सही बन गया। अच्छा, फर्स्ट सही है
और दूसरा गलत है, तो भाई कहाँ बात गलत है? जैसे बोल रहे हैं कि मैं रांची अथवा पटना जाऊंगा, आज मैं रांची अथवा पटना जाऊंगा, क्या लगता है मेरा सेंटेंस गलत हो सकता है? अब हम रांची नहीं गए, पटना चल गए, तो कोई बोले आप तो बोले थे, बोले हम क्या बोले थे भाई, बोलो रिपीट करो। बोले आप बोले थे आप कि मैं आज रांची अथवा पटना जाऊंगा, बोले मैं पटना तो गया, बीच में अथवा लगा हुआ, या तो रांची जा सकते हैं या तो पटना जा सकते हैं, तो हम तो गए पटना, तो सेंटेंस गलत कहाँ हो गया? लेकिन अगर लिखेंगे मैं रांची और पटना जाऊंगा, इसका मतलब क्या है कि रांची भी जाएंगे और पटना भी जाएंगे, तब तो हम गलत हो जाएंगे। बात समझ गए? तो बोलता है अथवा अगर इस्तेमाल किया, बस इसमें क्या हुआ देखिए, अगर कोई बंदा बोलता है कि मैं रांची अथवा पटना जाऊंगा, तो वो रांची नहीं गया, रांची नहीं गया गलत स्टेटमेंट हो गया, लेकिन पटना गया है तो सही स्टेटमेंट है। लेकिन उसका स्टेटमेंट अगर दोनों को मिला देते हैं, यानी एक गलत और एक सही, दोनों मिला देते हैं और शब्द इस्तेमाल होता है अथवा और, तो क्या लगता है वो गलत है स्टेटमेंट? जब एक गलत और एक सही स्टेटमेंट को आपस में मिलाएंगे तो जो स्टेटमेंट बनेगा वो सही तो बन रहा है। बोल रहा है कि मैं रांची अथवा पटना जाऊंगा, तो गया तो पटना, अथवा शब्द का इस्तेमाल है, या तो ये करेगा या तो ये करेगा। जैसे मैं बीकॉम या बीबीए करूंगा, मैं बीकॉम या बीबीए करूंगा, एक स्टेटमेंट है। तो बताइए अगर अथवा बीच में लगा हुआ है तो स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा, और अगर अलग अलग रहता है, बोलता है मैं बीकॉम और बीबीए करूंगा, तो स्टेटमेंट गलत हो जाता है, क्योंकि दोनों तो कर नहीं सकता। यही बात आपको समझना है। कोई दिक्कत है तो थोड़ा सा इसका ट्रूथ टेबल यूनिक रहेगा कि पहला बार ऐसा है ट्रू और फॉल्स मिलकर ट्रू हो जा रहा है, नहीं तो हमेशा ट्रू फॉल्स मिलके क्या हो जाता था, फॉल्स। तो और जब भी इस्तेमाल होगा तो ट्रू और फॉल्स मिलके भी क्या बन जाएगा, ट्रू बन जाएगा, और यही आपको देखना है। अब चलते हैं तीसरा जो स्टेटमेंट कंपाउंड स्टेटमेंट होता है वो होता है नेगेशन कंपाउंड स्टेटमेंट। निषेध समझते हैं, इसमें नोट का इस्तेमाल होगा। इसमें क्या इस्तेमाल होगा, नोट का। नोट का सिंबल देख रहे हैं ना, ऐसा ही ना था। जब हम नोट का इस्तेमाल करके दो शब्दों को आपस में जोड़ते हैं तो इसको बोलते हैं नेगेशन कंपाउंड स्टेटमेंट, निषेध और यौगिक कथन। हिंदी वाले थोड़ा ध्यान दीजिएगा। बोलता है नेगेटिव स्टेटमेंट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय इंसर्टिंग नोट और यूजिंग द फ्रेज इट इज़ नोट द केस दैट, मतलब नहीं डालकर या वाक्यांश ऐसा नहीं है, ये दो चीज़ डालेगा, नहीं डाल देगा बीच में, या लिखा रहेगा ऐसा नहीं है कि का उपयोग करके अगर कोई सेंटेंस आपस में बनता है तो उसको बोलते हैं नेगेशन कंपाउंड सेंटेंस। या तो नहीं लिख देगा या तो एक है ना फ्रेज लिख देता है। फ्रेज में होता है ऐसा नहीं है कि, बात वही पड़ता है। जैसे बहुत लोग नहीं बोल देता है डायरेक्ट, और कुछ लोग बोलता है ऐसा नहीं है कि, उसका मतलब वही नहीं ही होता है। नहीं कोई बोल दे या उसके जगह पे फ्रेज इस्तेमाल होता है ऐसा नहीं है। नहीं कोई पूछता है तो बोल देता है नहीं, तुम घूमने गया था कल पार्क में देखे थे, बोला नहीं। और दूसरा बच्चा बोलता रहे ऐसा नहीं यार, तुम लोग गलत मत सोचो मेरे बारे में। बात वही है, नहीं बोल सकता या ऐसा नहीं है। तो नहीं के जगह पे एक फ्रेज वर्ड यूज होता है, ऐसा नहीं है। तो चलिए अगर ऐसे में सेंटेंस को जोड़ते हैं तो क्या होगा। तो देखिए एक सेंटेंस है पी, क्या सेंटेंस है, राम इज अ ऑनेस्ट पर्सन। एक व्यक्ति बोला कि राम ईमानदार व्यक्ति है। तो बताइए पी एक स्टेटमेंट, अब इसमें नोट लगेगा, राम इज नॉट अ ऑनेस्ट पर्सन। कोई दिक्कत है? ये क्या लगा हुआ है, नोट, और यहाँ भी नोट लगा हुआ है, इट इज़ नॉट द केस दैट राम इज़ ऑनेस्ट पर्सन। ऐसा नहीं है कि राम एक ईमानदार व्यक्ति है। बात समझ गए? आपके नज़र में हो सकता है, लेकिन राम एक ईमानदार व्यक्ति नहीं है, ऐसा नहीं है। अच्छा इसको सीधा बोल सकते थे, राम इज़ नॉट अ ऑनेस्ट पर्सन। पी ए का स्टेटमेंट है, ध्यान दीजिएगा, पी ए का स्टेटमेंट है। इस स्टेटमेंट को हम क्या कर रहे हैं, नेगेशन कंपाउंड स्टेटमेंट में बदल रहे हैं। तो दो तरीके से बदल रहे हैं, दो तरीके से उसको बदल सकते हैं। यानी एक स्टेटमेंट है उसको नेगेशन कंपाउंड स्टेटमेंट निषेध यौगिक कथन में बदलने के लिए क्या क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, नोट, या उसके जगह पे फ्रेज यूज कर सकते हैं, क्या, इट इज़ नोट। तो देखिए यहाँ लिख सकते हैं कि पहला राम इज अ नोट, नोट शब्द का इस्तेमाल हुआ है। अब सीधा ये भी बोल सकते हैं राम इज़ नॉट एन ऑनेस्ट पर्सन। कोई आदमी बोल रहा है कि नहीं ये बहुत ईमानदार आदमी राम है, तो दूसरा आदमी बोला कि नहीं नहीं वो ईमानदार नहीं है, इतना भी बोल सकता है। लेकिन अगर कोई चाहे तो ये भी इस्तेमाल कर सकता है, नोट केस, अच्छा नोट यहाँ लिख सकते हैं, नोट द केस दैट, ये देख लीजिए जहाँ पे नोट लिखे हैं उस जगह पे ये भी इस्तेमाल किया जा सकता है। कोई दिक्कत है? तो ऐसे स्टेटमेंट अगर किसी में नोट शब्द का या नोट द केस दैट, नोट द केस दैट ये फ्रेज है, ठीक है, और अगर उसका इस्तेमाल किया जाता है तो उस जगह पे जो
सेंटेंस बन के आ जाता है उसको हम लोग कौन सा सेंटेंस बोलते हैं? नेगेशन कंपाउंड सेंटेंस बोलते हैं, जिसमें नेगेटिव चीज़ घुसा रहता है। अब जैसे यहाँ लिखा है ऐसा नहीं है कि राम एक ईमानदार व्यक्ति है, इसका मतलब क्या है? क्या बोल रहा है जी बताओ? ऐसा नहीं है कि राम एक ईमानदार व्यक्ति है, इसका मतलब साफ लिखा है कि राम ईमानदार व्यक्ति नहीं। इतना ही लिखना चाहिए था। ऐसा नहीं है कि भारत के प्रधानमंत्री बहुत मेहनत करते हैं, इसका मतलब नहीं करते, बोलने का मतलब ही नहीं हुआ जी। लेकिन उसको बोलने का तरीका है, फ्रेज है। अब उसका ट्रूथ टेबल कैसे बनाएंगे बताइए? इसका ट्रूथ टेबल कैसे बनाइएगा? बोलता है ट्रूथ टेबल ऑफ दिस जंक्शन। अगर दो आपस में मिल ही नहीं रहा है तो ट्रूथ टेबल क्या बनेगा बताइए? पहला का ट्रू, दूसरा का फॉल्स, पहला का फॉल्स, दूसरा का ट्रू, यही ना होगा। अब दो सेंटेंस का यहाँ पे अब ध्यान दीजिए, नोट वाला कैसे बनेगा। सो पहला सेंटेंस सही है, दूसरा सेंटेंस सही है, नोट वाला फॉल्स है, ये भी नोट वाला फॉल्स है, यानी पहला का नोट फॉल्स है, दूसरा का नोट फॉल्स है। जब सबको आपस में भिड़ाएंगे, ये नोट और ये नोट आपस में भिड़ेगा तो क्या बन जाएगा? फॉल्स। इधर वाला छोड़ के इधर ध्यान देना। पहला ट्रू है, पी का ट्रू है सेंटेंस है, क्यू का फॉल्स है, पी का नोट फॉल्स है। जब उल्टा ना है, जब इसका सही होगा, राम ठीक है ईमानदार व्यक्ति सही है तो नोट लगा देंगे तो गलत हो जाएगा, और इसका गलत है तो नोट लगा देंगे तो सही हो जाएगा। तो जब हम ये चारों को भिड़ाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? ट्रू। पहला फॉल्स है, दूसरा ट्रू है, तो फिर ये फॉल्स ट्रू हो जाएगा और ये फॉल्स हो जाएगा, तो ये ट्रू हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा। तो जब चारों को भिड़ाएंगे तो क्या बन जाएगा? ट्रू। और फिर फॉल्स फॉल्स, जब फॉल्स फॉल्स है तो ट्रू ट्रू होगा, तब इसको जब टकराएंगे तो क्या बन जाएगा? ट्रू। यानी तीन सिचुएशन ऐसा है जहाँ पे ट्रू हो जाएगा अगर नोट शब्द का इस्तेमाल करेंगे तो। एक एग्जाम्पल समझिए, अभी जो हम लोग बात कर रहे हैं, दो सेंटेंस लीजिए। राम एक ईमानदार व्यक्ति है, अच्छा नीचे एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, होगा नहीं है। चलिए एक एग्जाम्पल्स हम लोग ले लेते हैं। लिखा है राम एक ईमानदार व्यक्ति है, राम एक ईमानदार व्यक्ति, और श्याम, मान लो श्याम एक तेज व्यक्ति है, ऐसा लिख दिए हम लोग। तो राम एक ईमानदार व्यक्ति सही है, श्याम तेज व्यक्ति है सही है। भाई गलत कहाँ है? लेकिन दोनों में नोट लगा दो, नोट लगाएंगे तो फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, हो जाएगा। और जब ये तीनों को टकरा के यानी पूरे कंबाइन करके अगर सेंटेंस बनाते हैं तो क्या बन जाएगा? फॉल्स बन जाएगा। कैसे? तो बोल देंगे कि राम भी ईमानदार नहीं है और श्याम भी ईमानदार नहीं, राम भी और श्याम दोनों ईमानदार नहीं है। तो जब दो, ध्यान दीजिएगा कि अगर पहला सेंटेंस ट्रू हो, दूसरा सेंटेंस ट्रू हो, ठीक है, और पहला सेंटेंस का नोट फॉल्स हो और दूसरा सेंटेंस का नोट फॉल्स हो, तो ऐसे में जो हम लोग नया सेंटेंस बनाएंगे नोट का इस्तेमाल करके, वो कौन सा सेंटेंस बनेगा? फॉल्स बनेगा, गलत सेंटेंस बन जाएगा। अब देखिए कोई भी इस्तेमाल करके, राम भी ईमानदार नहीं है, श्याम भी ईमानदार नहीं है, यही ना होगा? फॉल्स। राम भी ईमानदार, जबकि हमारा सेंटेंस बोलता है कि राम ईमानदार है और श्याम ईमानदार है, और आप सेंटेंस बना रहे हैं कि राम ईमानदार नहीं है और श्याम भी ईमानदार नहीं है, और दोनों को जोड़ रहे हैं। किससे जोड़े? देखिए साइन कौन सा है ये? और का, मतलब राम ईमानदार नहीं है अथवा श्याम ईमानदार नहीं। कोई सेंटेंस समझ में आएगा? राम ईमानदार नहीं है अथवा श्याम ईमानदार नहीं, यही ना सेंटेंस बनेगा। तो बताइए क्या बनेगा ये? कोई मीनिंग समझ में आए? राम ईमानदार नहीं है अथवा श्याम ईमानदार नहीं। अरे बोलना चाहिए कि राम ईमानदार नहीं है और श्याम भी ईमानदार नहीं है, लेकिन और की जगह आप क्या लगा? और हिंदी वाला और बोल रहे हैं एंड, ठीक है, हिंदी में अथवा बोलते हैं इसको। तो अगर अथवा शब्द का इस्तेमाल करेंगे तो ऐसी स्थिति में ये क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। यहाँ भी सेंटेंस लीजिए, राम ईमानदार है और श्याम ईमानदार नहीं है। तो भाई जब हम इस सही वाला सेंटेंस है तो राम ईमानदार सही सेंटेंस है, तो इसका रॉन्ग वाला क्या होगा? राम ईमानदार नहीं है, और राम ईमानदार नहीं है सही सेंटेंस है, तो इसका सही वाला क्या होगा? राम ईमानदार है। और जब इसको मिलाएंगे एक साथ तो क्या बन जाएगा? ट्रू। जब इसको आपस में मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा? ट्रू। कोई दिक्कत है? और ये तीन सिचुएशन, दो सिचुएशन और है जिसमें बिड़ाएंगे तो ट्रू होगा। यानी याद रखना है ट्रूथ टेबल इसका कि तीन सिचुएशन में ट्रू होगा और एक सिचुएशन में क्या होगा? फॉल्स हो जाएगा। बाकी सेंटेंस अपना मिला के देखते रहिए तो सेंटेंस वो ऑटोमेटिक बन जाएगा। कोई दिक्कत किसी को? और ये हम लोगों का फर्स्ट टॉपिक, सिलेबस में जो फर्स्ट टॉपिक है, ठीक है, ट्रूथ टेबल, वो हम लोगों को पढ़ना था। अगले में हम लोग इसके सेकंड टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है टोटोलॉजी। इसको टोटोलॉजी भी बोलते हैं। ये क्या होता है? जस्ट उसी से रिलेटेड है, तो पिक्चर देखे समझ में आ गया होगा, सेम उसी तरह से उसी से रिलेटेड ये है। तो हम लोग एक एक करके देखेंगे इसके बारे में
कि ये होता क्या है अगले क्लास में। कोई दिक्कत किसी को?